प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, सेविका सबको प्रणाम। जय हो। जी नमन, वंदन, अभिनंदन। भाषाओं का संगम मोहन कीर्ति पटल पर आप सभी को और वंचित है प्रणाम कर दो, नमन कर दो। आप सभी जुड़ा साहित्यकारों थे और साहित्य प्रेमियों थे। मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आज मोहन कीर्ति पटल पर यो 1566वां कार्यक्रम च 5वें वर्षक 156वीं शाम च और गढ़वाली भाषा साप्ताहिक कार्यक्रम के छठो दिन च। जदगा भी हम जुड़िया लोग छो और अग्ने भी जो देखदरा सुनदरा वाला सभी को स्वागत करते हुए ये कार्यक्रम था अग्ने बड़ंदा। कार्यक्रम की शुरुआत जन बोल दो हम माता माँ सरस्वती का चरणों में अपने भेंट देने के बाद है और जब जुड़ा कलाकार साहित्यकार जो भी छे वो आमंत्रित करनो रोलू और अग्ने कार्यक्रम बढ़ाना रोला। माँ का चरणों में एक भेंट रख दो, एक बाद अग्ने काम कर दो कि बुद्धि अरे ज्ञान माँ विवेक अरे ध्यान माँ, बुद्धि अरे ज्ञान माँ विवेक अरे ध्यान माँ, रचन बसन वली माँ दैनी होई सरस्वती, रचन बसन वली माँ दैनी होई सरस्वती, तू साई रे सरस्वती। वाणी व्यवहार माँ सुबात अर विचार माँ, वाणी व्यवहार माँ सुबात अर विचार माँ, रचन बसन वली माँ दैनी होई सरस्वती, रचन बसन वली माँ दैनी होई सरस्वती, मसाई रे सरस्वती। कविता कहानी गीत माँ सुर अर संगीत माँ, कविता कहानी गीत माँ सुर अर संगीत माँ, रचन बसन वली माँ दैनी होई सरस्वती, रचन बसन वली माँ दैनी होई सरस्वती, तू साई रे सरस्वती, तू साई रे सरस्वती। माँ भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद बने रहा पटल पर और हम सभी साहित्य प्रेमियों पर माँ का भक्तों पर। कार्यक्रम जुड़ा छन गढ़वाली रचनाकार चमोली जी, तो मैं पहल पटल पर सादर उठे आमंत्रित कर देंदू, सादर आमंत्रित छन आप। आदरणीय चमोली जी, माइक ऑन करके आप कृति प्रस्तुत करब। माइक 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 ऑन करा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले उम्मीद है कि आप आमंत्रित करा और जब कभी ये पटल माई मौजूद छनी भरी और सभी को बहुत बहुत अभिनंदन छे। आज मेरी छोटी सी रचना है मेरी वही सुनान में मैं प्रधान बन गयो अब ब्लॉक मीटिंग जाना, मैं प्रधान बन गयो अब ब्लॉक मीटिंग जाना, सबसे पहले अपन खान पीना जुगाड़ बनाना, जो छा पुण्यनाथ बनया वो भी बदे देना छन, धौकड़ी बैठी दारू पीना राजू गादी देना छन, बदे हो बौजी बदे हो चची मन मारी भेटौना छन, चुगली करना छन फुने जे की और भितरे भीतर फुकेना छन, ई भी बियारी बटे की पन्नो नचना छन, बेखुनी खोटी की मना छन, बजट ठिकाना लगाना मी दगड़ खूब स्टार्ट करना छन, जीठा जिल बदे दगड़ फ्रेंड रिक्वेस्ट बियार ब्याजा, जीठा जिला बदे दगड़ फ्रेंड रिक्वेस्ट बियार ब्याजा, मिनी चाणू छा पर यूं बोला तुम एक्सेप्ट करा, यूं बोला तुम एक्सेप्ट करा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके हास्य व्यंग रचना लीजिए। पटल फरीबर गढ़वाल साहित्यकारों तो मैं कहते रचनाकारों से नहीं देखना छो। फिलहाल पहले मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत कर दूं और फिर आप लोगों से अनुरोध करो कि जैम भी कोई गढ़वाल सामग्री हो तो सादर पटल पर प्रस्तुत करें, तब तक मैं एक रचना अपन करूं, फिर एक बाद में आपका
कि हाल चाल ख्याल तुम, गीत छंद ताल तुम। कि हाल चाल ख्याल तुम, गीत छंद ताल तुम। ऊंच नीच बाटों की उंधारी उकाल तुम। ऊंच नीच बाटों की उंधारी उकाल तुम। एक सौंगू सी सवाल को कठिन से जवाब तुम। सौंगू सी सवाल को कठिन सी जवाब तुम। थाल म्याल मामूलियों रोज रेशमी रुमाल तुम। थाल म्याल मामूलियों रेशमी रुमाल तुम। घन घोर औसी रात मां चमकदी सी चाल तुम। घन घोर औसी रात मां चमकदी सी चाल तुम। जुन खिली रातों दगड़ी जूनी जन उमाल तुम। जुन खिली रातों दगड़ी जूनी जन उमाल तुम। प्रीत को सुमार लेके जोड़ी सी जिवाल तुम। प्रीत को सुमार लेके जोड़ी सी जिवाल तुम। रूप को उलर उफार दर्द डोबीवाल तुम। रूप को उलर उफार दर्द डोबीवाल तुम। जू प्राण जान सब जिंदगी पंदाल तुम। जू प्राण जान सब जिंदगी पंडाल तुम। ऊंची डांडियों काठी मां से फैद यूं हिवाल तुम। ऊंची डांडी काठियों मां सफेद यूं हिवाल तुम। हाल चाल ख्याल तुम, गीत छंद ताल तुम। धन्यवाद। और मुझे लगा जब आप लोग तैयार होला कि कोई गठल सामग्री पटल पर प्रस्तुत करला तो मैं आदरणीय हसमुख भाई जी थे आमंत्रित करन दो। साथ से बिल्कुल ठीक छे। बहुत बहुत धन्यवाद रहना। गोपाल दास जी को प्रणाम करनो, खिलान जी को प्रणाम करनो, बाकी सब अपन बहनों को बहनियों को मैं दीर्घायु कोनो सौभाग्यवती कोनो। एक दिनेश ध्यानी सर हमारे दोस्त बहुत है, परम मित्र सन, उन्हें धारपुर एक किताब से उमा बटी एक कविता मैं नाता रिश्ता आपको सुनना चाहूँ। पहली बार एक बार आपने सुना चाहिए, तो दोबारा मैं रिपीट कर लूं। मटु मटु के जरा जरा के की नाता रिश्ता हर चना छन। मटु मटु के जरा जरा के की नाता रिश्ता हर चन। का अपना भेद गड़िया घड़ी में सोरा होना चल। मटु मटु के जरा जरा के की नाता रिश्ता हर चढ़ा चल। थो भो अपना अपना चल, घर घरू जपता नचना चल। आगे अहंकार में जोड़ लग्या, अपनों ते ही चलना चल। मत मत के जरा जरा के की नाता रिश्ता चढ़ा चल। गोखुणी माता बोलना चल, गौदान भी करना चल। बुधनी देनी जब घोड़ी, बुधनी देनी जब घोड़ी, घोड़ी ते ब्यालुंद धरना चल। के जरा जरा के की नाता रिश्ता हर चढ़ा चल। बेटी बचावा बुलना चल, बेटी पढ़ावा बुलना चल। कन्या पूजन ढोंग कना, उटक में बेटियों चल। के जरा जरा के की
जो गौन में नी गया व्हाट्सएप पर खोजड़ा चंद कुड़ी पुंगड़ी बाजी छोड़ी कमलों में खेती करना चंद मुट के जरा जरा के की तारी तार चढ़ा चंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत सुंदर दिनेश ध्यानी जी कविता को वाचन कर छे, बहुत व्यस्त आदमी छे। एक बार दिख्या छे पटल पर एक बाद अब फिर गायब हो गए ना। अगला क्रम में आदरणीय उप्रेती जिन जोड़ा छे ना, अगर वो आवाज सुनना चाहन तो वो सामग्री रहना गढ़ल सामग्री आदरणीय उप्रेती जी सादर। सुनाने छे शायद सुनानी छे शायद। आदरणीय कलाकोटी सर जी। धन्यवाद सुनीता बहन और पटेल पर सबको प्रणाम। और खिलानंद जी, प्रकाश पांडे, गोपाल जी, गिरीशन, हसमुख जी और जनार्दन उप्रेती, तिलकराज जोशी, चंबा बहन, सबको प्रणाम। एक गढ़वाली भजन जो हे माता भवानी तू दैनी, कोशिश करो। हे माता भवानी माता तू दैनी कैलाशों में रौंदी माता तेरा दगाड़ा महेश माता भली प्यारी लगदी माता शिव गौरा की जोड़ी माता शिव गौरा की जोड़ी माता तेरा काला काला लंबा बाल माता तेरे हाथ में खड्ग माता भली प्यारी लगदी शेर की सवारी माता तेरा माथा में मकुट माता तेरे कानों में कुंडल माता लगदा माता नाका में नथुली माता तेरे गला में चौहार माता तेरो हाथों में कंगन माता लगदी माता तेरो हाथों की मेहंदी माता तेरा आंगों में चौसाड़ी माता तेरा मुंड में चुनरी माता भली लगदी माता खूटियों का पजेवी माता सुम्बा निसुम्बा मारी मारी माता महिषासुर नाम तेरी मारी आँचो माता भली करी भक्तों की रक्षा माता माता है माता भवानी माता तू देनी कैलाशों में रौंदी माता। धन्यवाद। कोशिश किया सुनीता बहन, मेरा स्वर तो नहीं है लेकिन कोशिश। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कार्यक्रम में। और एक छोटी सी कथा जमी में तो याद आनी अभी, तो मैं वही तो बोल देना। एक बार चमोली जी मगर कोई बाजू रंग या कोई गीत या कोई रचना चाहिए तो फिर वो तैयार रहे। कथा याद है कि जन हमारे एक बोल दी कि निरंकार देव तक कथा है कि निरंकार देव वही तो पिछले एक बार कोई दैत्य लग गया। दैत्य तो वो वैसे छुपड़क बाना भागी 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 तो जक पापड़ हो ना अरबी पिंडोल जैखन बोलते तो पिंडोल बगीचा चल गया, पिंडोल पत्तू बीच छुप गए देवता। तो तब तक क्या है कि पिछले बटे दैत्य आ गए तो जनी वो दैत्य जो निरंकार से ढूंढता जानो चाहे तो पिंडोल का बात एक तरफ हो गई, हवल एक तरफ हो गई तो वो दिखेगी। तो निरंकार जिन पिंडल पत्तू था श्राप दे दे पिंडल था कि तेर स्वाद कसे मतलब कौ कल हो जाए, तेर स्वाद ठीक न रहे मिठो न रहे कौ कल हो जाए जन के ती देखे सब वो का दूर हो जाए।
वो एक बाद वो भागी भागी फिर अग्ने अग्ने भागी तो केलक केलण चल गई। जब केलक बगीचा छाई केलण चल गई, वो छुप गई, वो का पत्तों के बीच छुप गई। लेकिन वो भी नहीं हुआ कि जनी तय वो पिसने पिसने आई तो केला का पत्ता हट गई तो निरंकार फिर दिख गया। तो दैत्य से नजर आ गई तो निरंकार फिर बल केला था विसाप दे दे कि तू अब की बार ती पर फल आया, एक बार फल आया, एक बार फिर तो कभी दोबारा नहीं हुए। तो केला था विश्राप मिल गया, पापड़ था विश्राप मिला। एक बार भागी 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 तो हल्दी की बगीचा में गए। हल्दी हुई छे तो हल्दी का पात जनी दैत्य आई तो हल्दी का पात जुड़ गया आपस में। रूल जो निरंकार जो देव छा वो था बचा दिया, मतलब नहीं दिखा। दैत्य चल गया तो निरंकार आशीर्वाद दिया कि हर शुभ काम में हल्दी का प्रयोग हालो, और जखम भी कोई भी शुभ कार्य हालो और शुभ वो हालो तो वकम हल्दी हल्दी तो औषधीय गुण भी दे दिया और वरदान भी दे दे। एक छोटी सी कथा आंध एक जागर में कहीं पर है, ये सुनी छा मिल तो मिलवाल पटल पर रख दे। तो अब मैं सादर आमंत्रित करो चमोली जी आप थे, अगर आप हमको सामग्री सादर प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद। जरूर। एक एक्चुअली क्या है, माहौल बहुत चेंज है, हर चीज को बोलनो बचानो खानो पीनो बहुत बदलाव है गया। वहां से जो हमारा राम रूमी चा कोई भी चा वो सब चीज बदल गए वहीं पर आधारित। छोटो सी लिखूं चा कि सेवा सौरी राम रोमी पे होंदी छे हेलो हाई वाई फाई के होनो च बे स्वादी पकड़ी भूड़ा अरसा पहली पकदा छाया लड्डू भाजी लिफाबू दगड़ रिवाज कह चलाया अंगड़ी टोपला अरसा पिगी कख लुकी गया जीन्स है पेंट मुंडम चश्मा ये रिवाज कह चलाया नींबू पानी नवलियो पानी पानी धार को भूली गए ना कोका कोला रस नमस नहीं कख भटकी है ना ढोल दमो मसूक बाजू सुंदर पनो नजर छाया डिस्को मिस्को डीजे फीजे यू कख भटकी आया देख निर्भय दुनिया कद का बदल गया ससुर खुण पिताजी जेठाना खुण भैजी और सास मां बन गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर विसंगति हो फराफल। बढ़िया रचनाकार। और दिनेश दयानी जी पटल पर, वो दिनेश खोयाल जी पटल पर जुड़ गए ना। अब मैं आपसे ही सामान सादर आमंत्रित कर देना अब बारी पर आवा। मोहन कीर्ति का ये पावन मंच था और आप सभी आदरणीय लोगों था। मैं दिनेश खोयाल द्वितीय केदार भगवान बदमेश्वर की पावन घाटी राशि कॉम्पिटेंट बहुत बहुत नमन बंदन प्रणाम कर दूं और बड़ा गर्व का साथ में सभी को मैं सम्मान कर दूं। अपने देवभूमि उत्तराखंड का केदार घाटी में एक त्रियुगी नारायण नामक जगह है जहां पर भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी मने जाने और शादी हुई थी। और आज भी ते पावन मंदिर में बहुत सारी मन्नतें पूरी बनी, जहां तक कि कोई निसंतान चना या जो कि 7 मंगलिया 8 मंगलिया जो का जो कुंडलियां नहीं बनी तो की भी शादी बनी और हर मनोकामना पूर्ण बने। तो भगवान त्रियुगी नारायण को एक सुंदर सा भजन से ओम हिमवंत देश होलाते जोगी नारायण देवताओं माँ देव टोला तेरे जोगी नारायण हिमवंत देश होला तेरे जोगी नारायण देवताओं माँ देव टोला तेरे जोगी नारायण 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 जय हो जय जो जस दे तेरे जोगी नारायण हिमवंत देश होला तेरे जोगी नारायण देवताओं माँ देव टोला तेरे जोगी नारायण पार्वती को मैं तेख शिव जी को शौर्यास शिव जी को शौर्यास तेरे जोगी नारायण तीन जोगो बटी धुन जगी चा पूजा 12 मास पूजा 12 मास तेरे जोगी नारायण नारायण नारायण
जस दे तेरे जोगे नारायण हिमवंत देश होला तेरे जोगे नारायण देवता माँ देव टोला तेरे जोगे नारायण हिमाचल का राजा कर द कन्या को दान तेरे जोगे नारायण तीन जोगो बट्टी धुन जग जा पूजा बारह मास तेरे जोगे नारायण 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 जय हो जय जो जस दे तेरे जोगे नारायण हिमवंत देश होला तेरे जोगे नारायण देवता माँ देव टोला तेरे जोगे नारायण पूरब देशा मरौंदा फिर क्षेत्रपाल तेरे जोगे नारायण दिन रात पूजा लांदा सभी बाल गोपाल तेरे जोगे नारायण 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 जय हो जय जो जस दे तेरे जोगे नारायण हिमवंत देश होला तेरे जोगे नारायण देवता माँ देव टोला तेरे जोगे नारायण तेरे जोगे नारायण तेरे जोगे नारायण तेरे जोगे नारायण बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर आपक आवाज रहंदे आपक प्रस्तुति रहंदे मी पटल पर फिर एक बार आदरणीय उप्रेती जी दिखना तो छाई फिर गायब हुई शायद अगर मेरा आवाज सुनना चाहते तो हम भी गढ़वल सामग्री रहना सादर आमंत्रित छन आप जी प्रणाम 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 सब लोगों के प्रणाम छू और आज दिनेश खुयाल जी के लिए दर्शन है। दिनेश जी आप जब यहाँ महोत्सव में आए थे मैं दूसरे दिन देख रहा था, पहले दिन तक मैं भी वहीं था। हल्द्वानी से आगे क्या बिंदु खत्ता। जी जी कैसा रहा आपका? ठीक ठाक रहा? बहुत भव्य गुरुजी और बड़ा मान सम्मान रहा। मुझे 2 जागर गाने को मुल्ला लोगों ने बड़ा सम्मान से शुरुआत में भी बुलाया और आखिर में भी बुलाया। बड़ा अच्छा यादगार देख रहा था क्योंकि पहले दिन तक तो मैं था वहाँ संचालन में भी था। अरे बाप रे बाप। हाँ अब मेरा वो ऐसा किया था कि माता जी का श्राद्ध था तो मुझे वापस आना पड़ा। जी तब मैं आ गया था उस दिन, नहीं तो 2-3 दिन रहा मैं वहाँ। अच्छा उन लोगों ने एक्चुअली मेरे 23 तारीख का प्रोग्राम रखा था ना। जी मैं पहले अगर पता होता तो मैं जरूर आपके लिए जरूर आ जाता। ये तो मेरा मुझे भी पता नहीं था, नहीं तो मैं बात करता आपसे भी, नहीं हो पाया तो। चलिए बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रहा आपके। अब ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल गढ़वाली सीखने का तो सुनीता जी मुझे अवसर दे देती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनता रहता हूँ मैं, बहुत अच्छा आप लोगों का कार्यक्रम रहता है, कुछ हमें सीखने को मिलेगा। अब पता नहीं ये ट्यून तो क्या है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खाली वैसे गा देता हूँ जैसा देखता हूँ तो उस टाइप की कोशिश है। गाड़ी देली दूध पे गाड़ी देली दूध गाड़ी देली दूध बे गाड़ी देली दूध मेरी जो कुड़ी लागी बे तेरी खुद मेरी जो कुड़ी लागी बे तेरी खुद काकड़ी को रे तू बे काकड़ी को रे तू काकड़ी को रे तू बे काकड़ी को रे तू मैं खुद लागी बे भेजी लेना मैं खुद लागी बे भेजी लेना झंगोरा की बाल पे झंगोरा की बाल झंगोरा की बाल पे झंगोरा की बाल मैं
मैत को बाट देखी वे आखी है नीलाल, मैत को बाट देखी वे आखी है नीलाल। ये दो पंक्तियां मैंने देखी, तो एक प्रयास मेरा था आप लोगों तक पहुंचाने का। पता नहीं कैसा रहा, मैं नहीं जानता, लेकिन आने वाले समय में जरूर कोशिश रहेगी। जी बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आभार, सुंदर राय। पटल पर दिनेश जी जुड़्या छन न, अगर ओम भी कोई गड़ल सामग्री छन तो सादर आमंत्रित छन। प्रणाम सुनीता ध्यानी जी और पटल में उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकारों को प्रणाम छ। एक गीत देखने में भल लगो मुझे। अभी मैं किछु मैं देखा रखो देश पर है, ये देश पर है तो अपने देश पर है, देखते हैं इसमें क्या है। आवा अपनी धरती ते हम करुल नमन, आवा अपनी धरती ते हम करुल नमन, आवा अपनी मातृभूमि तय करुल नमन, आवा अपनी मातृभूमि तय करुल नमन। हम वीर शहीद देशा का, हम शेर शहीद देशा का, अपनी वीरता देखो लो हम, आवा अपनी वीरता देखो लो हम, आवा अपनी धरती ते हम करुल नमन। ये देश में हम छ जन्म्या, यो देश छो बड़ो महान, वे भेदभाव यखनी छो, यो देश छ हिंदुस्तान, वे भेदभाव यखनी छो, यो देश छ हिंदुस्तान। आवा यो देशक हम सब रक्षक बड़ जोला, आवा यो देशक हम सब रक्षक बन जोला, जो हानि पहुंचा लो यह कह वह का भक्षक बन जोलो, जो हानि पहुंचा लो यह को वह का भक्षक बन जोलो। आवा अपनी धरती ते हम करुल नमन, आवा अपनी मातृभूमि ता करुल नमन। जम्मू की सुषमा देखो या देखो कन्याकुमारी, देश में हमरा क्या क्या नीचो मन दे दुनिया सारी, देश में हमरा क्या क्या नीचो मन दे दुनिया सारी। अतिथि देव भव संस्कृति हमरा देश की, अतिथि देव भव संस्कृति हमरा देश की। बोली भाषा रंग पहनावा एक एक क्षण बन बन की, बोली भाषा रंग पहनावा एक क्षण बन बन की। आवा अपनी धरती ते हम करुल नमन, आवा अपनी मातृभूमि ते करुल नमन। मेहनत का बल पर हम देशा को भविष्य बढ़ू लो, डाला खूब लगू लो, हम पानी थे बचू लो, डाला खूब लगू लो, हम पानी थे बचू लो। यो की रक्षा का खातिर हम घर घर अलख जगू लो, यो की रक्षा का खातिर हम घर घर अलख जगू लो। हम अपना देश की हरदम अगिन अगिन बणो लो, हम अपना देश का हरदम अगिन अगिन बणो लो। आवा अपनी धरती ते हम करुल नमन, आवा अपनी मातृभूमि ते करुल नमन, आवा अपनी मातृभूमि ते करुल नमन। उच्चारण में और कहीं पर कोई त्रुटि हो क्षमा करें।
जी जी धन्यवाद बहुत सुंदर प्रस्तुति रहे आपकी अभी पटल पर आदरणीय पंत सर जी जुड़िया चिंजन सादर नमन कर दो प्रणाम कर दो आप और आमंत्रित कर दो मैं दिनेश खोयाल जी थई फिरी आप आमंत्रित छे और वो एक बात में अनुरोध करूँ कि अगर कोई प्रस्तुति दीण चाहना छन तो सादर आमंत्रित छे ना दिनेश खोयाल जी का बात जी एक बार फिर से बहुत बहुत नमन ये पावन मोहन कीर्ति मंच था हृदय से बहुत बहुत नमन कर दो और हृदय से सच में बड़ा याद भी कर दो लेकिन कुछ नौकरी का वास्ता कभी क्योंकि आज तो संडे और मैं ब्याज भी जुड़ी है क्योंकि शनिवार था तो मिस मैं हमेशा करता हूँ बाद में जरूर लाइव था देखता लेकिन थोड़ा सा समय में अभी थोड़ा चेंजिंग हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी 7:30 बजे करीब करीब घर में हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता फिर तो चला भगवान शंकर का याद कला क्योंकि पावन शाम भी है तो भगवान शंकर की बहुत ही सुंदर ये मधुर धुन और हर शब्द हमारा गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का यमा प्रेरणा छे ना यमा छे कि मन का शिवालय मां बसाया चैन से बजे मेरा मन का शिवालय मां बसाया चैन से बजे मन का शिवालय मां बसे छिन तन का हिमालय मां बैठे छिन मन का शिवालय मां बसे छिन तन का हिमालय मां बैठे छिन प्राणों का भीतर समाया छिन से बजे मेरा प्राणों का भीतर समाया छन से बजे चित चिंतन मां शिव हे शिव कीर्तन मां भजन मां शिव हे शिव ओम नमो नमः शिवाय चित चिंतन मां शिव हे शिव कीर्तन मां भजन मां शिव हे शिव ज्ञान मां शिव मेरा ध्यान मां शिव संध्या पूजा गुण ज्ञान मां शिव चिन्ह शिव ही शिव देना रात सुमेरे सुमरे कमाया छन से बजे मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन से बजे दुख विविधा मां शिव हे शिव चिंता दुविधा मां शिव हे शिव ओम नमो नमः शिवाय दुख विविधा मां शिव हे शिव चिंता दुविधा मां शिव हे शिव व्यथा मां शिव मेरे कथा मां शिव सुख सुविधा धन संपद मां शिव शिव ही शिव मेरा हृदय सिंहासन मां सजाया छिन से बजे मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन से बजे काम धाम मां शिव हे शिव मेरा अन्न पानी मां शिव हे शिव ओम नमो नमः शिवाय काम धानी मां शिव हे शिव मेरा अन्न पानी मां शिव हे शिव श्याणी मां शिव मेरा घाणी मां शिव स्वीणा वीणा मुख बाणी मां शिव शिव ही शिव मेरा जिकोड़ा का कोणा छुपाया छन से बजे मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन से बजे मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन से बजे बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर सी आराधना लाइट चली गई यहाँ हमारे यहाँ पलायन पर एक कविता में सुनाता हूँ आदरणीय सुनीता ध्यानी जी आपकी आज्ञा हो तो पलायन गढ़वाली में है पलायन गांव से लोग सब चले गए हैं पलायन मन की निछन अब गौमा पहाड़ों मा देखी जब मैं आज गौमा पठली थे लगाणी छे घर धुर पालो मा
सूनी हुई छे चौक डंडाली बी घाम जमी गे छोरी ता कूड़ो मां घास जमी गे छोरी ता कूड़ो मां घर घरों में छा ताला लटक्या नौला बंदेरा बीचा सोना हुआ खाली हुई च डांटी काठी भी किले की मन की नीचा बगो में रहिया ना गोर रमणाच्या सरयों मां ना चकुला देखणाच्या डालियों मां तब रह्यो एक बोला ना पूछी क्या खोजणी छे बाबा मन की नीचन रैया अब पहाड़ों मां देखी जब मैं आज गोमा पठली धैला गाड़ी छे धुरपालो मां सोनी हुई छे चौक डंडाली भी घास जमी गे चोरी ता कोड़ो मां पलायन की महिमा धन्यवाद જી ધન્યવાદ એ હાલ રહ્યા છે સાદરાબાદ આદરણીય સ્પંદ સરજેલ હાથ ખડો કર્યો છે સાદર આમંત્રિત છે વિજલવાણ जी पटेल फरछन सादर प्रणाम कर दो आप से भी धन्यवाद धन्यवाद मेरे पास नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। आपके संचालन की तारीफ की जाती है, इसलिए आप अच्छा संचालन करती है, इसलिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। रचना तो नहीं है, मैं एक धुन निकाल लेता हूँ, धुन निकालता हूँ, शायद गढ़वाली में कोई कहीं मिल जाए वो बैठ जाए। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और बांसुरी तो नदी, हवा, पहाड़, पर्वत यों की वाणी आवाज दिन में इन लगन तो पटल में इबर अगर कोई अपने प्रस्तुति और दीन चाहना चन तो सादर आमंत्रित है ना, तो फिर समापन की तरफ बढ़ दो ना जी। एक मैं थोड़ा बोल लो जी। तो सुना एक छोटी सी भजन चा, बहुत अच्छी तो नहीं बोल रहा हूँ, भजन भजन में हाथ से लिखो तो, पर खैर जो भी है। हर फूलों का बगान मोहना, तिल मुरली भजनी मोहना, तिल मुरली भजना। फूलों का बगान मोहना, तिल मुरली भजनी मोहना, तिल मुरली भजना।
केसरिया बगान मोहना तिल मुरली भजनी मोहना तिल मुरली भजना तीन मुरली भजनी मोहना तीन मुरली भजना तीन मुरली भजनी मोहना तीन मुरली भजना केसरिया बगान मोहना तीन मुरली भजना ब्रह्मा जी बियनि मोहना ब्रह्मणी थलैना ब्रह्मा जी बियनि मोहना ब्रह्मणी थलैना ब्रह्मणी दगड़ी मोहना तीन मुरली बजैना ब्रह्मणी दगड़ी मोहना तीन मुरली बजैना तीन मुरली बजनी मोहना तीन मुरली बजैना फूलों का बगान मोहना तिल मुरली बजैना विष्णु जी भी ऐन मोहना लक्ष्मी जी थलैना विष्णु जी भी ऐन मोहना लक्ष्मी जी थलैना लक्ष्मी दगड़ी मोहना तिल मुरली बजैना लक्ष्मी दगड़ी मोहना तिल मुरली बजैना तीन मुरली बजनी मोहना तीन मुरली बजैना तीन मुरली बजनी मोहना तीन मुरली बजैना फूलों का बगान मोहना तीन मुरली बजैना शंकर जी भी ऐनी मोहना गौरा जी थलैना शंकर जी भी ऐनी मोहना गौरा जी थलैना गौरा जी दगड़ी मोहना तीन मुरली बजैना गौरा जी दगड़ी मोहना तीन मुरली बजैना सुदामा जी ऐनी मोहना ग्वाल बालू थलैना सुदामा जी ऐनी मोहना ग्वाल बालू थलैना ग्वाल बालू दगड़ी मोहना तीन मुरली बजैना ग्वाल बालू दगड़ी मोहना तीन मुरली बजैना तीन मुरली बजनी मोहना तीन मुरली बजैना तीन मुरली बजनी मोहना तीन मुरली बजैना केसरिया बगान मोहना तीन मुरली बजैना गोपियां भी ऐनी मोहना राधा जी थलैना गोपियां भी ऐनी मोहना राधा जी थलैना राधा जी दगड़ी मोहना तीन मुरली बजैना राधा जी दगड़ी मोहना तीन मुरली बजैना बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर। और पटल पर अब मिठाइन लगा था कि समापन की तरफ बढ़ दो। जी 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 पटल पर उपस्थित सभी आप अभिभावक संरक्षक के तौर पर मुझे बहुत सुंदर लगा था आप बीच में रह के बात करो। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय भाई जी हसमुख भाई जी, आदरणीय प्रकाश जी, विजलवाण जी, कलाकोटी सर, सभी मेरे वरिष्ठ जन थे सब था मैं बहुत बहुत प्रणाम करो था। आदरणीय उप्रेती जी, पंच सर जी और सभी दगड़ा का जुड़ा कलाकार सबको प्रणाम कर दो। और पटल में सौंप दिन अभिभावक, ये पटल का अभिभावक संरक्षक दंपति जी थे और समीक्षक तरफ चल दो तो सादर आपसे सौंप दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनदास नहीं है उपस्थित, शायद नहीं है वो। डॉक्टर तिलक राय जोशी जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही पटल में इस गढ़वाली बोली भाषा के शानदार पटल में उपस्थित समस्त विद्वत समाजों को, कलाकारों को हम दोनों का सादर प्रणाम। और आज का गढ़वाली बोली भाषा का
प्रोग्राम हमेशा की तरह से उत्कृष्ट रहा, बहुत सुंदर रहा। संचालिका श्रीमती सुनीता ध्यानी जी ने पटल की गरिमा बनाए हुए इसे अत्यंत सुंदर ढंग से संचालित किया और अपने संचालन से पूर्व आपने सरस्वती वंदना की, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो देवी की या भगवान की आराधना करते हैं। तो आपने सरस्वती वंदना में कहा, बुद्धि ज्ञान विवेक में बसने वाली सरस्वती, तू हमारी वाणी और विचारों में भी बसे रहना, तू कविता कहानी गीत संगीत सभी में छाई रहना। इस तरह की भावना उन्होंने व्यक्त की। और उसके बाद चमोली जी आए। चमोली जी ने मैं प्रधान बन गई हूँ करके एक व्यंग कविता कही और प्रधान बनते ही वो अपने खाने पीने के जुगाड़ में हैं और साथ ही साथ उनके साथी जो चेले चपाटे हैं वो भी आ रहे हैं कि किस तरह से बजट का सदुपयोग हो अपने खाने पीने में और उल्लास में, विकास के नाम पर अपना विकास करने में कैसे इसका हो, समाज जाए भाड़ में। ये वाली बात थी, व्यंग कविता थी, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही हो रहा है आजकल सब जगह, हम क्या करें, हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद सुनीता ध्यानी जी ने अपनी ओर से एक सुंदर रचना प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा था, कुछ इस तरह की बात कही थी कि तुम घनघोर अमावस की रात हो तो उसमें बिजली सी चमकते हो और तुम मेरे जीवन में ऐसे बसी हो जैसे कि फूलों में खुशबू बसी होती है। तुम ऊंचे पर्वत में हिमालय की तरह से छाए हो, इस तरह से तुम हमारे सुर ताल छंद लय में समाये हो। इस तरह की कुछ कविता सुनाई थी आपने, गीत सुनाया था। उसके बाद गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी आए, उन्होंने भी कुछ गीत गाए। उसको मैं उतना नोट नहीं कर पाया, उसमें केवल एक दो बातें मैंने सुनी, वो पता नहीं किस संदर्भ में कही थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्द कहते हैं सभी, ये था। एक था कि नाता रिश्ता भी निभाया जाता है या निभाना पड़ता है, जो भी है, इस तरह के भाव उसमें थे। डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने भी एक भजन प्रस्तुत किया, हे माता भवानी तू कृपालु बनी रहना, तू कैलाश निवासिनी है, तेरे बाल काले काले हैं, हाथ में तेरे खड्ग है, कानों में कुंडल है, नाकों में नथली है, हाथों में कंगन है और सिर में चुनरी है, सभी अत्यंत मनमोहक हैं। तू महिषासुर मर्दिनी है, तू शंभ निशुन को का संहारक है। इस तरह से उन्होंने माँ भगवती का साक्षात दर्शन कराए। आपको धन्यवाद। फिर पुनः श्रीमती सुनीता जी आई, उन्होंने एक सुंदर सी कहानी सुनाई जिसमें एक राक्षस से बचने के लिए निरंकार देव कई जगह जाते हैं, जैसे पिणो ही मैं कहूँगा, पिणों के पास, तो पिणों का पत्ता जो है उसके पीछे छिप जाते हैं, वो पत्ता हिल जाता हवा से तो वो दिख जाते हैं, तो पेड़ों को साथ देते हैं कि तेरा स्वाद कसैला हो जाए। और फिर वे केले के पास जाते हैं तो केले भी इसी तरह से हिल जाता है, वो नहीं बचाता है, तो केले को भी साथ देते हैं कि तो एक ही बार फलेगा। और हल्दी के पास जाते हैं तो हल्दी ने उनका सुरक्षा की, उसने छिपाया, तो हल्दी को वरदान मिला कि तेरा हर अच्छे कार्य में, हर पूजा में तेरा की आवश्यकता होगी, तेरे बिना कोई भी काम, शुभ काम पूरा नहीं होगा। तो हम देखते हैं हल्दी हमारे हर काम में लगता है। बच्चे का जन्मदिन भी हो तो हल्दी से नहलाया जाता है, और तो और इससे नामकरण हो, शादी हो, विवाह हो, हर जगह हल्दी की आवश्यकता थी। बड़ी सुंदर कहानी थी, प्रेरणादायक थी और महत्वपूर्ण इसलिए थी कि इससे हमें अपनी हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी पता चलता है। धन्यवाद सुनीता जी को। उसके बाद चमोली जी फिर आए, उन्होंने रिवाज बदलने के पर एक कविता सुनाई और बड़ी अच्छी कविता सुनाई उन्होंने कि हमारे आधुनिक समय में संस्कृति सभ्यता सब बदल गई है। बड़ा हास्य व्यंग था, खान पान बदल गया है,
चाउमीन है और अन्य चीजें हैं जो खाई जाती हैं, पता नहीं कहाँ से ये आ गए हैं। पहनावे में भी पैंट जीन्स वीन्स आ गए हैं, यहाँ तक कि हमारे संबंध भी अब अजीब हो गए हैं। सास माँ हो गई है, ससुर पिता हो गए हैं, और जेठ देवर वगैरह सब भाई साहब हो गए हैं। तो ये बड़ा विचित्र संबंध हो गया, तो बड़ा व्यंग उन्होंने इस पर किया था। तो इसके बाद दिनेश ख्याल जी आए, उन्होंने त्रिगुणी नारायण जी की महिमा का वर्णन किया और बताया कि त्रिगुणी नारायण जी का जहाँ मंदिर है भी बतलाया उन्होंने कहीं है करके, और वहाँ भगवान शंकर उन देव के देव हैं, वे त्रिगुणी नारायण देव के देव देवाधिदेव हैं, और त्रिगुणी नारायण ही में भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ। तो इस तरह से 3 युगों से वहाँ धुनी जल रही है। यहाँ सभी भक्तों के मनोकामनाएं पूरी होती हैं, यहाँ तक कि जिनके संतानें नहीं होती हैं उनको भी त्रिगुणी नारायण संतान सुख देते हैं। ये उन्होंने बताया, बड़ा अच्छा लगा। जनार्दन उप्रेती जन्नुदा ने एक गीत प्रस्तुत किया जिसमें 1-2 शब्द मेरे समझ में आ पाए। गोदी दूध दे काकड़ी को रेत झनकुरा की बाल, और मैं तो बाट देखी आंखों में आंखें है जानी लाल। इस तरह से एक कविता उन्होंने सुनाई, बढ़िया भावपूर्ण सी मार्मिक कविता थी ये। और दिनेश पांडे जी ने अब मातृभूमि पर एक सुंदर प्रस्तुति दी जिसमें देश के लिए तन मन धन न्यौछावर करने का संकल्प किया गया, और इसका देश के हम सब रक्षक हैं इस देश के, और इसको हानि पहुंचाने वाले के हम भक्षक हैं, उनका नाश कर देंगे। इस तरह के उत्साहपूर्ण बातें उन्होंने कही। फिर दिनेश फिर आए, उन्होंने शिव जी पर बड़ी स्थिति प्रस्तुति दी। शिव जी का हम जाप करते करते हमारा मन जो है शिवालय हो गया है और तन हिमालय हो गया है, इस तरह से कहा था उन्होंने। शिव मेरे रोम रोम में व्याप्त हो गए हैं। सुख दुख चिंता दुविधा व्यथा और सभी प्रकार के जो हैं सभी सर्वत्र हमारे शिव जी ही व्याप्त हैं। यहाँ तक कि मेरे खान पान रहन सहन शयन जागृति में भी शिव हैं। इस तरह मेरे रोम रोम में शिव रमे हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर वी एस कालाकोटी जी आते हैं, उन्होंने पलायन के विषय में कहा। पलायन से गांव उजाड़ हो गए हैं। इस दृश्य का बड़ा चित्रण किया उन्होंने कि गांव में कोई मनुष्य नहीं मिलता है, खेत खलिहान मकान आदि सब वीरान पड़े हैं, और इस तरह का दयनीय स्थिति हो गई है। इस तरह वर्णन किया। डॉक्टर निर्मल पंत जी ने अपनी बांसुरी के धुन से सब कई बार हमें मनमोहित किया। उन्होंने अपनी कोशिश की कि इन जो कविताएं सुनाई, जो छंद सुनाए, उसके अनुसार बांसुरी वादन किया करें। फिर चमोली जी आते हैं, उन्होंने भी एक भजन सुनाया। बहुत बढ़िया भजन था ये। केसरिया गो मोहन तू बहुत 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 सुंदर मुरली बजती है, यानी मोहन तेरी मुरली बहुत सुंदर बजती है, और इतनी सुंदर बजती है कि ब्रह्मा और ब्रह्माणी भी आ गए तो ब्रह्माणी के साथ भी मोहन ने मुरली बजाई। विष्णु और लक्ष्मी आ गए तो लक्ष्मी जी के साथ भी मोहन ने मुरली बजाई। शंकर और गौरा जी आ गए तो उनके साथ भी मुरली बजाई, और गोपियां और राधा आई तो राधा जी के साथ भी मुरली बजाई। तो इस तरह से एक घंटा कब पता व्यतीत हुआ पता ही नहीं चला। इसका श्रेय कलाकारों को तो जाता ही है, साथ ही साथ संचालिका हमारी ध्यानी बहन जी को भी जाता है। उनको भी प्रणाम इस महानता के लिए। और जितने भी कलाकार उपस्थित हुए, मैं देख रहा था कि आज हम लोग 15-16 आदमी शायद आए थे, 13 या 14 व्यक्ति जुड़े हुए थे। सभी को प्रणाम, सभी का धन्यवाद, क्योंकि जब उपस्थिति देते हैं तो उससे मनोबल बढ़ता है कलाकारों का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। तिलक भाई साहब और भाभी जी को प्रणाम विशेष रूप से। और पढ़न में उपस्थित कुछ नए हमारे चेहरे हैं, ये दिनेश गोयल जी और चमोली जी,
इनको विशेष प्रणाम करता हूँ और सुंदरा ध्यानी जी को सुंदर संचालन के लिए बधाई देता हूँ। और बाकी हमारे पटल के सारे परिचित हैं, डॉक्टर कालाकोटी जी, दिनेश माड़ी जी, निर्मल जी, गोपाल सिंह जी, खिलानंद जी, भगवान जी, सभी को प्रणाम और अपना शुभ रात्रि। चुटकुला चुटकुला हंसमुख जी का। जी जरूर, सबको नमस्कार, प्रणाम, तिलकदास जी प्रणाम, चंपा जी प्रणाम। पहले मैंने दर्शन नहीं कर पाया था आपके। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार क्या हो, अभी सासू और ससुर को पिताजी और माताजी वाली बात आई थी। मेरे घर में एक बहू आई, 3 बहू आई थी, तो सबसे नई बहू, तीसरी बहू जो आई, तो उनके सामने उसकी सास ने एक दिन कहा कि दुल्हनी बोल में तुम वही ईजा के और अपन सौर जी हो बाबू के, ईजा बाबू करके पुकारना, ये सास सौर नहीं वो चलता है यहाँ। उसने कहा ठीक है ऐसे ही करिए, ऐसे ही कर। तो ईजा उनको ईजा कहती थी, उनको बाबू कहती थी। एक दिन उसका हस्बैंड जो है वो शाम को ऑफिस से आ रहा था, दूर से धार के पास से उसने देख लिया कि मेरे हस्बैंड साइकिल में आ रहे हैं आगे। तो अपनी सास से कह रहे, ओ ईजा चाह धर दो, दाजू आ गई वो बेटी ऑफिस बेटी। रिश्तेदार नहीं है कहीं, सब रिश्ते नहीं है। लाइट चले गई, हमारा अंधेरा हो रहा है बहुत। आज मेरे घर में मिठाई बनी थी, थैंक यू। कैसा? क्या हो गया? लाइट नहीं है और क्या, जगनू का क्या। जनता को डांट पड़ रही जनता को कि लाइट नहीं आ रही, लाइट टेलीफोन करो। हाँ, सुनीता लाइट नहीं है गिरीश, बहुत देर हो गई। आप लोगों को देख रहा हूँ मैं, भले ही आप मुझे नहीं देख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हैं आप सबका